हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति कोच में। तो दोस्तों 14 मार्च को जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम्स हुआ है, आज का ये क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हम, जो कि जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चन है जिसको अभी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछे गए थे, विश्व सेवेरिया लो एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है। तो ये है कर्नाटक राज्य में, यानी आपका डी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, संघीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर आ जाता है। यहाँ पे 3.5% निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के शासनकाल से संबंधित था। तो आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो रहते थे, ये कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, यानी आपका यहाँ सी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कहा गया था, यानी आपका डी राइट आंसर आ जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, भारत में तांबे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है। देखिए तांबे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद राज्य हो जाएंगे, वो पहला है राजस्थान, दूसरा झारखंड है और तीसरा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे आना चाहिए। मध्य प्रदेश नहीं दिए हुए तो आपका यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता। ऑप्शन में डी राइट आंसर होती। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति कला की भाषा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहते अवहट। अगला प्रश्न ये पूछे गए, किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र था। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाते उसने कहा था मैं। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था। तो डी राइट आंसर होते दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए इसे अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1999 में। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं। तो इसमें 11 अंक होते हैं। अगला प्रश्न ये पूछे गए, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है। तो 40 विधान परिषद की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो ए राइट आंसर आ जाता है आपका, यहाँ पे 11 है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ अन्योन्य क्या है। डी राइट आंसर थे दुर्लभ अन्योन्य क्रिया। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित है, यानी ए राइट आंसर आती है आपका। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। ए राइट आंसर थे दैवी सिद्धांत। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं ग्रेगर मेंडल, यानी डी आपका यहाँ राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, निम्न में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाते हैं ओ विश्वासीय प्रस्ताव, यानी 4 इसका राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। तो ये थे मेघालय में, भी राइट आंसर आती है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य है। ए राइट आंसर थे यहाँ पे मांग का अधिक। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो डी राइट आंसर थे कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देते बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था, जबकि प्रथम मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। तो देखिए इसका लेखक जो होता है हो जाते वह चंद्रशेखर हो जाते, पर चंद्रशेखर यहाँ पर नहीं दिए हुए, देख लीजिएगा आपसे भी थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति विकासवाद सिद्धांत का समर्थन करता है।
बी राइट आंसर रहते राज्य की उत्पत्ति एवं विशेष साम्य विधि में हुई। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहते। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं आप सभी को सॉल्यूशन करवाते जा रहे हैं, तो देखते रहिएगा आप सभी और एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा और डिस्कस करने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको बताया जाए। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे 1961 में पहली बार 2 सदनों में गतिरोधक दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया। ए राइट आंसर रहते दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर रहते आप सभी का। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नाम की रचना है। तो ए इसका राइट आंसर थे कुमार गंधर्व की यह रचना है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। स्थानांतरित कृषि द्रव्य और राज्य द्रव्य। देखिए दीपा कृषि छत्तीसगढ़ में होती बिल्कुल सत्य है। पामलू कृषि ये मणिपुर में होती बिल्कुल सत्य है। झूम कृषि असम में होता है ये गलत है, क्योंकि झूम कृषि उड़ीसा आंध्र प्रदेश राज्य में होते हैं, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे संघ राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। तो ये आए थे 10 जनवरी 1920 को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए एस्कोबरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हम सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से एस्कोबरी रोग होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए छायावादी युग के कवि हैं। तो इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय है। तो ये है अफ्रीका में। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे तारे का रंग इंगित करता है। तो ये इंगित करता है ताप को, यानी सी राइट आंसर आता आपका। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पाद राज्य है। तो पश्चिम बंगाल ए राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन ये बन रहे जिप्सम है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O होता है, यानी इसका सी राइट आंसर आते। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर आता आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसके कार्य कौन करते हैं। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर आते सदन का वरिष्ठतम सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रिक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। ए राइट आंसर रहते रक्त परिसंचरण तंत्र के बंद प्रकार के दोहरा परिसंचरण तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो बी राइट आंसर हो जाते उपसभापति के पैनल के सदस्य में कोई एक सदस्य करते हैं, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे रसोई घर में प्रयुक्त किए जाने वाला ना चिपकने वाले बर्तनों में परत होती है। तो ये होती है परत टेफ्लॉन की, यानी ए आपका राइट आंसर होता। तो चलिए यही थे कुछ क्वेश्चन जो कि कुछ स्टूडेंट में शेयर किए थे, आप सभी को प्रोवाइड कर दिए, आंसर भी बता दिए। हो सकता है कल तक में आपको सारा सोल्यूशन करवाया जाएगा 100 क्वेश्चन का। तो आप से मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आखिर पेपर में, क्या हार्ड क्वेश्चन थे या नहीं। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस में पेपर भी लीक हुआ है। तो ये शुरू से ही परंपरा है बिहार का कि यहाँ पेपर लीक होना ही होना है। तो आप सभी देख लीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए आप सभी, और बताइए कितने क्वेश्चन को आप सभी सही कर पाएँ, एग्जाम में कितने क्वेश्चन को एक्यूरेट सही कर पाएँ। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी। हो सकता है सुबह तक में आपको दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाए 100 क्वेश्चन करके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।